हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य अकेडमी लखनऊ। आज बात करेंगे करंट अफेयर्स के टॉप 10 क्वेश्चंस को लेकर के। तो इसे शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसे नोट डाउन करिए। जितने भी आने वाले एग्जाम हैं, चाहे वो आपका UPPCS हो या जितने भी और भी रेलवे के एग्जाम्स हैं, CBT-2 वगैरह, उस सब के लिए बेनिफिशियल रहेगा। पहला क्वेश्चन है, मुंबई की किस पत्रकार को 2021 का चमेली देवी जैन पुरस्कार दिया गया? तो जानते हैं चमेली देवी पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई। तो चमेली देवी पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी ये 1980 में इसकी शुरुआत की गई थी और इसे जो है मीडिया फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन अगर स्टेटमेंट में बनेगा तो इसे पूछेगा इसके स्टैटिक पोर्शन को भी। शुरुआत इसकी चमेली देवी पुरस्कार की स्थापना जो है 1980 में की गई थी और इसे मीडिया फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। तो इस बार जो 2021 का चमेली देवी जैन पुरस्कार है ये किसको दिया गया है? ये आरिफा जौहरी को दिया गया है। आरिफा जौहरी को, ये एक पत्रकार हैं और महिला हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1980 में, और इसे मीडिया फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। आरिफा जौहरी को 2021 का दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आप यहाँ से उम्मीद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में 31वां संस्करण, याद रखिएगा 31st सरस्वती सम्मान किसको दिया गया? तो 31वां याद रखिए, इसके साथ साथ लास्ट ईयर का भी 30वां भी याद रखिएगा। तो 31वां सरस्वती सम्मान जो दिया गया है, इनका नाम है प्रोफेसर रामदरस मिश्रा जी को दिया गया है 2021 का। और इनकी कविता भी याद रखिएगा किस लिए दिया गया? तो मैं तो यहाँ हूँ, ये एक उपन्यास है, तो इसके लिए दिया गया मैं तो यहाँ हूँ। और इसका प्रकाशन 2015 में हुआ था। ये बेसिकली कविता है उनकी, मैं तो यहाँ हूँ, और इसका प्रकाशन 2015 में हुआ था। ध्यान रखिए, 2020 का जो ये सरस्वती सम्मान दिया गया था ये डॉक्टर शरद कुमार लिम्बाले को दिया गया था। और इनका जो उपन्यास था उसका नाम क्या था? सनातन। तो दोनों याद रखिएगा, 2020 का भी और 21 का भी। स्टेटमेंट में क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ आपको कन्फ्यूज किया जा सकता है। 2020 का डॉक्टर शरद कुमार लिम्बाले को उनके उपन्यास सनातन के लिए दिया गया था, और 2021 का जो सरस्वती सम्मान है 31वां, तो ये जो है प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को दिया गया है। उनकी कविता संग्रह है मैं तो यहाँ हूँ। अब देखते हैं कि इसे दिया किसके द्वारा दिया जाता है। तो इसे के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसके तहत एक प्रशस्ति पत्र और 15 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है सरस्वती सम्मान में। और सरस्वती सम्मान की जो स्थापना यानी इसकी शुरुआत जो है वो 1991 में की गई थी। तो इतनी चीज़ें ध्यान रखिएगा। 2021 का प्रोफेसर रामदरस मिश्रा को दिया गया, 2020 की अगर बात करें डॉक्टर शरद कुमार लिम्बाले को सनातन के लिए दिया गया था। तो यहाँ से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा अग्निपथ योजना का संबंध, चर्चित एक योजना है, इसका नाम है अग्निपथ, किस क्षेत्र से है? तो इसका संबंध जो है सेना से है, यानी आर्मी से संबंध है इसका, सेना से है। ये जो अग्निपथ योजना है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अग्निपथ मूवी से रिलेट मत करिएगा इसको, इसका संबंध जो है सेना से है। अगला क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, देश के सबसे ऊंचे OPD मेडिकल टावर की नींव कहाँ रखी गई है? तो देश के सबसे ऊंचे OPD मेडिकल टावर की जो नींव है, जिसे पिंक सिटी कहते हैं, जयपुर, तो जयपुर में देश के सबसे ऊंचे OPD मेडिकल टावर के नींव जयपुर में रखी गई। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में विक्टर ऑर्बन, नाम ध्यान रखिएगा, ये किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो विक्टर ऑर्बन जो हैं ये चौथी बार लगातार हंगरी के प्रधानमंत्री बने हैं। हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट, ध्यान रखिएगा। इनका नाम क्या है? विक्टर ऑर्बन। या तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि अभी हाल ही में हंगरी के कौन प्रधानमंत्री बने हैं। संस्करण ध्यान रखिए, चौथी बार बने हुए हैं, 4th टेन्योर है इनका, और नाम है इनका विक्टर ऑर्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक लोकोत्सव है, ये किस राज्य से संबंधित है? तो इसका नाम है गणगौर। तो चर्चा में रहा गणगौर लोकोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो अगेन ये जो है राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान से 2 क्वेश्चन मिले आपको, एक तो गणगौर लोकोत्सव राजस्थान से संबंधित है, दूसरा देश के सबसे ऊंचे OPD मेडिकल टावर की नींव कहाँ पर रखी गई है? तो ये भी जयपुर राजस्थान में रखी गई है। 2 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के वानियार समुदाय, ये चर्चा में रहा, ध्यान रखिएगा इसको, वानियार समुदाय के
10.5% आरक्षण के प्रावधान को रद्द कर दिया है। तो ये वानियार समुदाय जो है, ये देखिए ध्यान रखिए, ये तमिलनाडु से संबंधित है। ऑप्शन में केरल कर्नाटका देकर के आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन वानियार समुदाय जो है इसे आरक्षण दिया गया था अभी तमिलनाडु के द्वारा, इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो ये वानियार समुदाय जो है ये तमिलनाडु से संबंधित है, और तमिलनाडु की ये जो है मोस्ट बैकवर्ड जात में आती है, यानी पिछड़ी, सबसे पिछड़ी जाति है वानियार समुदाय जो तमिलनाडु की है। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, अगर स्टेटमेंट में बनेगा तो पूछ सकते हैं कि इसका डिसीजन किसने दिया। तो जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस वी.आर. गवई की पीठ ने ये जो है डिसीजन दिया। ये एक एक्ट बनाया गया था, वानियार आरक्षण एक्ट 2021 को खारिज कर दिया गया। किसने खारिज किया? तो जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस वी.आर. गवई की पीठ ने इसे खारिज कर दिया। और क्या कहा कि संविधान की 9th शेड्यूल के तहत संरक्षण प्राप्त वर्ष 1994 के तहत तमिलनाडु में 69% का आरक्षण ऑलरेडी लागू है, इसीलिए इसको खारिज कर दिया गया। वैसे एक केस आया था, मंडल केस जिसे कहते हैं, उसमें कहा गया था किसी भी राज्य में जो आरक्षण की मैक्सिमम सीमा है वो 50% से ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन कुछ स्पेशल राज्य हैं जहाँ पे उनकी जो जियोग्राफिक कंडीशंस है उसके आधार पर कुछ राज्यों को एक्स्ट्रा आरक्षण दिया गया है। वैसे ही तमिलनाडु में 69% का आरक्षण लागू है, इसलिए इसको खारिज कर दिया गया है। तो जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस वी.आर. गवई की पीठ ने वानियार समुदाय के 10.5% के आरक्षण का जो प्रावधान था इसको खारिज कर दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते पर अभी हाल ही में हस्ताक्षर किए गए? तो अभी हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य क्या है? तो आने वाले 5 वर्षों में जो बायलैटरल ट्रेड है इसको $27 बिलियन से बढ़ा करके 45 से 50 बिलियन डॉलर करना है आने वाले 5 वर्षों में। तो इम्पॉर्टेंट है, जितनी मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ इसे नोट डाउन करिएगा। स्टेटमेंट में अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहाँ से बनने की संभावना रहेगी। नेक्स्ट योजना है गो ग्रीन योजना। तो चर्चा में रही गो ग्रीन योजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये गुजरात राज्य से संबंधित है। गो ग्रीन योजना है क्या ये? तो ये दोपहिया वाहन, जो इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन है, ये श्रमिकों को यानी लेबर क्लास को रियायती दरों पर दिया जाएगा इसके तहत, गो ग्रीन योजना। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि गो ग्रीन योजना कहाँ से है, किस राज्य से संबंधित है? तो ये गुजरात राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अभी हाल ही में चर्चा में रही एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है, इसका नाम है फास्टर। फास्टर का मतलब क्या है? तो फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड। इसका अभी हाल ही में अनावरण किसने किया है? तो यानी इसका जो शुभारंभ किया गया है एन.वी. रमना, जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, उनके द्वारा किया गया है। और इसके तहत ये कहा गया है कि 73 नोडल ऑफिसरों की नियुक्ति की जाएगी इस प्रोसेस के लिए। ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा कि फास्टर क्या है। चर्चा में रहा जो फास्टर है, इसका फुल फॉर्म है फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड्स। इसके तहत 73 नोडल ऑफिसर्स की नियुक्ति की जाएगी। ये बेसिकली है क्या? तो ये अभी तक जो प्रिजनर्स, जो कैदी होते थे, उनको जो है रिहाई के लिए जो आदेश जो दिया जाता था तो उसको पहुंचने में टाइम लगता था। इसके तहत एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है, यानी अगर कोई निर्णय दिया जाता है तो सीधे इसकी सूचना कुछ ही समय में पहुंच जाएगी। तो ये जो लेट होता था, जो लेट लतीफ़ होता था, उसके लिए यहाँ से टाइम की बचत हो सकेगी। तो इसका जो शुभारंभ एन.वी. रमना के द्वारा, ये जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनके द्वारा किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चन हैं, इसे नोट डाउन करिएगा। ऐसे भी और क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।